ओम शांति। आज 15 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा
कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वाइसलेस भारत। अभी है विशेष भारत। विकारी कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे, जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है। तुम जानते हो अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। मंदिर बनाए हीरे माणिक। वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ना। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानुवाच है ना। परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता। भले कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए हैं। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते, जिससे ही सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है।
गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर क्या प्रायलोप हो जाता है। बाबा भी सुनाते फिर प्रायलोप। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है, औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ इनका कोई शास्त्र बनता नहीं जो परंपरा अनादि हो जाए। ये तो तुम लिखते हो फिर ख़त्म कर देते हो। यहाँ लिखते भी हैं, देखो मुरली आदि, तब बाबा कहते हैं यहाँ लिखते भी हो फिर ये ख़त्म हो जाता। ये तो सब नेचुरल जलकर ख़त्म हो जाएगा। बाबा ने कल्प पहले भी कहा था, अभी मैं तुमको कह रहा हूँ, ये ज्ञान तुमको मिलता है फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वह तो राजयोग की शिक्षा देते जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया है और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डिटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज़्म है पीछे इस्लामिज़्म। बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा तो काम है बाबा से वर्षा लेने का। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है जैसा फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितना अच्छी रीति बाबा ने, बाबा कहते कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है ये, कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। सब भक्ति जो भी सिखाया, लेकिन सब भक्ति मार्ग का, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, ये भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। जब बाबा कहते ये भारत सतयुग था तब और कोई धर्म नहीं थे, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला क्या? जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। ये बाबा का ऑर्डिनेंस है कि विकारों पर जीत पाना है। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते, अभी जीत पाते हैं आधा कल्प के लिए और फिर बाबा कहते फिर विकारों में गिरते। उन्होंने भी चित्र है, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ? ऐसे बताओ फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। इतना बाबा कहते इंटरेस्ट से सुनाओ, जो सुनने वाले भी उसी रीति सुनने। पूछे अच्छा फिर क्या हुआ? तो बाबा कहते सत्य तो एक ही बाप सुनाते हैं, जो इस समय आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे ही होगा। बाबा आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा तो कोई आ न सके। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। बाबा कहते तुम्हारे में भी देखो ऐसे है, कोई तो हीरे जैसा रतन है। तब बाबा ने याद किया रमेश भाई को, तो देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम हुआ ना। कोई पुखराज है, कोई क्या, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कहते ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजा रानी आदि सब चाहिए, नंबरवार चाहिए। तो बाबा कहते जरूरी बात है, पुरुषार्थ भी नंबरवार होगा। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं। कौन? ये ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते ये भी अभी समझते रहते कि बस अब जाकर हम बच्चा बनेंगे। बचपन की ये बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे। अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़कर हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अदर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़, ये चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है, सारे ड्रामा को तुम जानते हो।
जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा पूछते हैं, है नशा कि तुमको कौन पढ़ाता है? ये समझना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाबा की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में और ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ, कोई सूक्ष्म वतन की बात नहीं। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं। वह तो बाबा कहते, अभी बाबा समझाते, वह खुशी का पारा नहीं है, समझते नहीं है। तो बाबा कहते तब तो फिर वे खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो ना। बाबा कहते हैं ये खुशी, ये नशा सतयुग में थोड़े होंगे। अभी शिव बाबा गोपी वल्लभ जो मुरली सुनाते हैं, और तुम सब हो गोप गोपियां। वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाबा कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाबा कहते कामचिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र कामचिता पर बैठे हैं। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट,
अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाबा जो सुनाते वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। अब है आज का वरदान। रियल्टी और रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियल्टी और रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी और रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। तो आज का वरदान, रियल्टी और रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सभी ने सुने। अभी चलो बाबा की याद में। ओम शांति।